हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग लेसन फर्स्ट द लिविंग वर्ड डिस्कस कर रहे हैं। उस लिविंग वर्ड के अंदर बेटा हम लोगों ने लास्ट टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था आपके टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर? टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी हम लोग लास्ट क्लास तक क्लियर कर चुके हैं। यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से उसको क्रॉस कर सकते हो बेटा। क्लियर? कोई डाउट हो तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। रेडी फॉर? तो चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो है बेटा आपके सिस्टेमेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज द सिस्टेमेटिक्स। क्लियर? सिस्टेमेटिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द सिस्टेमेटिक? तो देखो, सिस्टेमेटिक यदि आप इस वर्ड को 1 मिनट के लिए फोकस करो, 1 मिनट आप इस वर्ड की ओर, टर्म की ओर देखेंगे तो कुछ आपके माइंड में निकल के आएगा कि सर इसमें ये वर्ड हिडन है। तो सिस्टेमेटिक्स आया, जिस बच्चे के आया हो वो देखना, नहीं आया हो तो मेरे से मैच करो उसको, फिर आपको पता लग जाएगा कि सर हमारे माइंड में भी थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट आया था। क्लियर बेटा? क्योंकि हमें हर चैप्टर को, चाहे 2 दिन हमारे पास, हमारा एक टारगेट शुरू से रहा है कि चाहे हमारे पास किसी चैप्टर को करने में 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा लग जाएं, वो एनी नो प्रॉब्लम, बट जो पढ़ा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर? ये आपका एक टारगेट, एक मेन एम होना चाहिए। इस एम के साथ यदि आप लोग चलोगे तो 100% सक्सेस होंगे। क्लियर? और फाउंडेशन का मीनिंग ही यही होता है बेटा, हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। तो वेरी एक्टिव रहना है। क्लियर? चलो बेटा, सिस्टेमेटिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सिस्टेमेटिक्स जो टर्म है बेटा, ये आपके लैटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव हुआ है। द टर्म सिस्टेमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, और विच मीनिंग, जिसका मीन्स क्या होता है? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे बेटा आप लोग कभी ऑफलाइन क्लासों के अंदर आए होंगे तो उस ऑफलाइन क्लास के अंदर आप देखते होंगे कि उस क्लासरूम के अंदर वेल अरेंजमेंट होता है। आपकी सीटिंग प्लान का भी, आपके बैठने का भी एक ऑर्डर होता है। ऐसे आप लोग आपके स्टडी रूम के अंदर भी देखते हो, घर के अंदर भी देखते हो कि अपन लोग हर चीज़ को बहुत केयरफुली उसको अरेंज करके रखते हैं, सिस्टमेटिक रखते हैं। शायद ऐसा घर बहुत कम मिलेगा कि उधर उठा पटक करते होंगे। क्लियर? ऐसा है क्या घर में कि किसी सामान को कहीं पे भी फेंक देते हैं कि किचन का सामान बाथरूम में मिलेगा, बाथरूम का सामान किचन में मिलेगा? ऐसा है क्या? नहीं है ना, हर जगह अरेंज है ना, फिक्स। तो ऐसे ही ऑर्गन्स का अरेंजमेंट है। तो ऑर्गन्स के अरेंजमेंट क्या हम लोग जहाँ स्टडी कर रहे हैं वही सिस्टेमेटिक्स है। और ये टर्म, सिस्टेमेटिक टर्म प्रपोज्ड हुआ है या गिवन बाय कैरोलस लीनियस। गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप लोग बेटा मेंशन करोगे, सिस्टेमेटिक टर्म गिवन बाय कैरोलस लीनियस। क्लियर? नेक्स्ट, कैरोलस लीनियस सुना था क्या? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के फॉर्म में, है ना। और जबकि टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी? बोलो जल्दी से। एपीडी कैंडोले ने। जिसने बोल लिया इसका मतलब वो सॉलिड स्टडी कर रहा है बेटा। क्लियर? और थोड़ा सा हम बार बार हम लोग कह रहे हैं अच्छी स्टडी करो, फाउंडेशन बेस स्टडी करो, क्योंकि बोर्ड तो वैसे ही क्लियर हो जाती है। जो बच्चा फाउंडेशन की तैयारी करता है, फाउंडेशन में नींव मजबूत हो जाती है बेटा। थोड़ा सा वर्कआउट तो ज़्यादा करना पड़ता है लेकिन वो स्ट्रांग हो जाता है। क्लियर? उसके बोर्ड के अंदर भी परसेंटेज भी बहुत अच्छी बनती है।
आगे कंपटीशन एग्ज़ाम लाइफ में कभी ना कभी तो देनी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो प्री प्रिपेयर्ड रहता है, पहले से वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो उसको फंडा याद हो जाता है कि किस तरह से मुझे हर कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है ना। इसलिए तो थोड़ी सी बहुत अच्छी मेहनत करूँ। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं टर्म सिस्टेमेटिक derived from Latin word systema, Latin word systema, which means, उसका मीनिंग क्या होता है, तो सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। ये बेटा हम लोगों ने सिस्टेमेटिक का मीनिंग देख लिया। आगे हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट जो डिस्कस करते हैं सिस्टेमेटिक के अंदर, बहुत अच्छे कंसेप्ट है बेटा, और हर कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आपके निकल के आता है। आपको इसकी सीट प्रोवाइड करनी थी, लेकिन सॉरी फॉर डिले प्रोवाइडिंग द सीट, क्योंकि यहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर बेटा छुट्टी पे है थोड़ा सा, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन बहुत ही अर्ली आप लोगों को सीट प्रोवाइड करा दी जाएगी, है ना। तो एक दो थोड़ा सा वेट करो, नेक्स्ट वीक में आपको उसको प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो डिस्कशन क्या कर रहे हैं कि बेटा जो कैरोलस लिनियस था, उन्होंने अपने पब्लिकेशन का जो टाइटल भी दिया वो सिस्टमा नेचुरी दिया था। क्या सेलेक्ट किया उन्होंने? सिस्टमा नेचुरी सेलेक्ट किया था, या सिस्टमा नेचुरी उन्होंने दिया था अपने पब्लिकेशन का टाइटल। जो बुक दी थी उस पर लिखा हुआ भी क्या था? सिस्टमा नेचुरी, क्योंकि यहाँ से उस टर्म को यूज किया था। तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे, लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरी as a title of his publication। क्लियर। तो कैरोलस लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल भी क्या सेलेक्ट किया था? सिस्टमा नेचुरी को सेलेक्ट किया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि टैक्सोनॉमी की ही ये ब्रांच है। सिस्टेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। तो हम लोग टैक्सोनॉमी के अंदर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन की स्टडी तो करते ही थे, लेकिन इस सिस्टेमेटिक्स में एक और अदर कंपोनेंट की स्टडी की जाती है, और वो कंपोनेंट है आप लोगों की एफिनिटी। वो कंपोनेंट क्या है? एफिनिटी है। और एफिनिटी का मीनिंग होता है आप लोगों के एवोलेटरी ऑर्डर। क्लियर। क्या है आप लोगों के? एवोलेटरी ऑर्डर या एवोलेटरी रिलेशनशिप के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट आप लोग पॉइंट क्या मेंशन करोगे, और वो मेंशन करना आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टेमेटिक इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, nomenclature
classification and evaluatory relationship and evaluatory relationship between organisms। क्लियर। इसके बाद आप लोग नोट डाल के एक पॉइंट है उसको मेंशन करना है और मैं ओरली उसको बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। इन मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, इन मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, टैक्सोनॉमिस्ट, टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं जो टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, उन पर्सनों को टैक्सोनॉमिस्ट कहा गया है। टैक्सोनॉमिस्ट यूज एक्सटर्नल एंड इंटरनल structure, external and internal structure, comma, along with the structure of cell, along with the structure of cell, comma, development process and ecological information of organism। तो आज मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडी में हम लोग जो टैक्सोनोमिस्ट जिन जिन करेक्टर को इंक्लूड करता है इस टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए वो कौन कौन से हैं कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल यानी इंटरनल और एक्सटर्नल करेक्टर को तो यूज करता ही करता है, स्ट्रक्चर को यूज करता है, लेकिन उसके साथ साथ अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, याद है साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल करेक्टर आ गया ना, तो अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कॉमा, डेवलपमेंट प्रोसेस, तो इवोल्यूटरी ऑर्डर आ गया, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन, इन सबको वो क्या करता है, इंक्लूड करता है, यूज करता है टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए। क्लियर। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ मेंशन करनी है। कोई डाउट बेटा? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं और वो क्या है आपके न्यू सिस्टेमैटिक्स है। ये बेटा आप लोग एनसीईआरटी को देखोगे तो उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन सिस्टेमेटिक मेंशन है, तो सिस्टेमेटिक मेंशन है तो न्यू सिस्टेमेटिक को जनरली हमें समझना होता है। क्लियर। तो व्हाट इज न्यू सिस्टेमेटिक? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हम लोग देखें इसका अदर नेम, कि न्यू सिस्टेमेटिक इज आल्सो नाउन एज अदर नेम। तो एक तो न्यू सिस्टेमेटिक्स भी यूज कर सकते हैं और एक बायो सिस्टेमेटिक्स भी यूज की जाती है, बायो सिस्टेमेटिक्स। क्लियर। और न्यू सिस्टेमेटिक टर्म गिवन बाय जूलियन हक्सले, ये टर्म किसने दी थी आप लोगों के? जूलियन हक्सले ने दी थी। तो न्यू सिस्टेमेटिक्स टर्म गिवन बाय जूलियन हक्सले। क्लियर। और इट इज ए न्यू ब्रांच ऑफ, इट इज ए न्यू ब्रांच ऑफ सिस्टेमेटिक्स और टैक्सोनॉमी, है ना, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से ज़्यादा इवोल्यूटरी और जेनेटिक कैरेक्टरों को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन
एवोल्यूटरी एंड जेनेटिकल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो ये हम लोगों ने बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस किया है नियो सिस्टेमेटिक, है ना। इसमें साइंटिस्ट का नेम और यही मेन यूजफुल है। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट जो डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे तो हम लोगों ने सिस्टेमेटिक्स के अंदर उस चीज़ को ही ऐड कर लिया है, लेकिन कभी आप लोगों से अदर फॉर्म में यदि क्वेश्चन पुट अप कर ले तो वही कंपोनेंट ऑफ सिस्टेमेटिक्स। तो टैक्सोनॉमी के मेजरली 3 कंपोनेंट्स थे, जबकि सिस्टेमेटिक्स में कितने कंपोनेंट आएंगे आपके? 4 कंपोनेंट। फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज द nomenclature, third is the classification, और fourth is the affinity। फोर्थ इज द एफिनिटी, और एफिनिटी बेटा होती है आप लोगों के, जस्ट अभी आप लोगों को डिस्कस किया कि एफिनिटी का मीन्स क्या होता है। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। आप लोग क्या होगा? इवोल्यूटरी रिलेशनशिप बोल सकते हैं, इवोल्यूटरी रिलेशनशिप। और भी यदि यूज करें तो इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मीन्स होता है डेवलपमेंटल ऑर्डर। डेवलपमेंटल ऑर्डर की अर्थ पर जो पहले आया है उसको पहले पोजीशन मिलेगी, और जो लास्ट में डेवलप हुआ है उसको आगे लास्ट पोजीशन पर प्लेस किया जाना चाहिए। तो ये एवोल्यूटरी ऑर्डर होता है, और दिस एवोल्यूटरी ऑर्डर इज नाउन एज द फाइलोजेनी। और फाइलोजेनी इज द इंक्लूड या कंपोनेंट ऑफ द सिस्टेमेटिक्स। व्हाट इन टैक्सोनॉमी इट इज नॉट इंक्लूड। टैक्सोनॉमी के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा आज की इस क्लास के अंदर टैक्सोनॉमी के अलावा सिस्टेमेटिक्स और नियो सिस्टेमेटिक्स और उसके बाद सिस्टेमेटिक्स के कंसेप्ट को डिस्कस किया है। इसके बाद बेटा हम लोग नॉमेनक्लेचर, जो हम लोगों ने टैक्सोनॉमी का एक कंपोनेंट बात की है, तो हम नॉमेनक्लेचर और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनको नेम किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, साइंटिफिक नेम का मीनिंग क्या होता है, नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स क्या होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।